अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। इस पर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बुनियादी तौर पे हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नैनो मटेरियल्स, या डिस्कशन इनके ऊपर करने जा रहे हैं, लेकिन उन पर प्रॉपर डिस्कशन से पहले हम कुछ फिनोमिनल्स देख रहे हैं कि जब लाइट और मैटर इंटरेक्ट करते हैं तो कौन कौन से फिनोमिनल्स हो सकते हैं और वो क्यों होते हैं, क्योंकि इन्हीं फिनोमिनल्स की बेस पे आगे आपने जाके नैनो मटेरियल्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को देखना है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? देखें, जब लाइट किस मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो एक तो आपने बहुत कॉमनली नोट किया होगा कि रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्शन ये है कि अगर किसी शाइनी सरफेस के ऊपर लाइट आएगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जितनी लाइट आएगी सारी की सारी रिफ्लेक्ट होगी, और उसके लाज हैं कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल्स आपस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे, और प्लेन ऑफ यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है ये नॉर्मल का, इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का सेम होता है। लेकिन अगर ऐसे ना हो, अगर आपके पास सरफेस रफ हो, रफ सरफेस के ऊपर लाइट अगर आके फॉल करेगी तो क्या होगा? देखें, अगर रफ सरफेस होगी तो लाइट आएगी तो इसमें जैसे ही सरफेस के साथ टकराएगी तो कुछ पोर्शन ऑफ लाइट जो है ये कुछ, चूंकि लाइट इज कम्बिनेशन ऑफ 3 कलर्स, तो कुछ वेवलेंथ जो है वो इसमें से ट्रांसमिट कर जाएगी, इसमें अब्जॉर्ब हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, और कुछ जो है वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर पोर्शन उसका क्या होगा? स्कैटर होगा। स्कैटर मीन्स कि वो हर डायरेक्शन में उसका कुछ ना कुछ पोर्शन जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी रफ सरफेस के साथ हमारी लाइट इंटरेक्ट करेगी तो वो ऑल डायरेक्शन में उसका लॉस होगा, लॉस ऑफ ऑल डायरेक्शन में स्कैटर होगी, और उसकी जो कोहेरेंसी है वो लॉस कर जाएगी, और फेज जो जिस फेज में आ रही थी वो फेज ख़त्म हो जाएगा। तो स्कैटरिंग इज़ अ फिनोमेना when a light interact with rough surface and it is deflected in all direction with loss of phase and coherence। ये हमने डेफिनेशन कर ली स्कैटरिंग की। अब स्कैटरिंग जब होती है तो दो पैरामीटर्स बहुत अहम होते हैं। वो ये हैं कि अगर यहाँ पर लाइट आ रही है, जिस पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर रही है उसका साइज़ क्या है, और दूसरा ये है कि ये जो लाइट आ रही है इसकी वेवलेंथ क्या है। अगर तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और तो फिर ऑफ कोर्स उसकी ये प्रॉबिलिटी ज़्यादा मौजूद है कि वो लार्जर पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करे, जो स्मॉलर पार्टिकल हैं उनके साथ इंटरेक्ट ना करे। अगर उसकी वेवलेंथ कम है तो ये प्रॉबिलिटी मौजूद है कि वो स्मॉलर के साथ भी इंटरेक्ट करेगी। ऑफ कोर्स अगर स्मॉलर के साथ करेगी तो लार्जर के साथ उसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाई वेरिंग द वेवलेंथ ऑफ द लाइट you can control the scattering of light, or you by changing the size of this interacting media या matter, आप इसके साइज को चेंज करके भी आप स्कैटरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो साइज है ना, इस साइज की बेस पे या वेवलेंथ की बेस पे हम जो डिवीजन करते हैं हम कहते हैं स्कैटरिंग दो तरह की होती है। एक स्कैटरिंग को हम कहते हैं रिले स्कैटरिंग। रिले स्कैटरिंग ये होती है कि आपके पास जो पार्टिकल होता है वो इंतहाई स्मॉल होता है, और आपके पास जो वेवलेंथ आ रही होती है ये भी इंतहाई स्मॉल होती है। तो इसके नतीजे में जब इंट्रैक्शन होगा इस स्मॉल पार्टिकल का स्मॉल वेवलेंथ से, तो जो स्कैटरिंग होगी वो यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन में होगी। यानी ये जो लाइट आ रही है विद स्मॉल वेवलेंथ ये हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली स्कैटर हो जाएगी, यानी इसके लिए कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है। इस स्कैटरिंग को हम कहते हैं कि ये रिले स्कैटरिंग है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लाइट रे आ रही है और यहाँ पर इंतहाई स्मॉल पार्टिकल है जो कि प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। जैसे ही ये लाइट इसके साथ इंटरेक्ट करती है तो ये यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्कैटरिंग दिखाई गई है ये ब्लू कलर की है। उसकी वजह ये है कि जो ब्लू कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो अगर वेवलेंथ कम है तो पार्टिकल, अगर स्मॉल पार्टिकल है तो स्मॉल पार्टिकल से अगर तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा हुई तो बड़ी वेवलेंथ तो इसके साथ मिस कर जाएगी, इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी। अब जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ स्मॉल है तो इस वजह से उसकी प्रॉबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि वो स्मॉल पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करे। अब होता यूँ है
कि जो वाइट लाइट है, जो कि कम्बिनेशन ऑफ 3 कलर है, ये ग्रीन, रेड एंड ब्लू, तो ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये अगर तीनों कलर मिलाएं तो आपको पास वाइट कलर आ जाता है। अब सन से जब ये अगर पार्टिकल है तो यहाँ पर सन मौजूद है, सन से ये तीनों कलर आ रहे हैं वाइट लाइट में, ये 3 डिफरेंट वेवलेंथ की वेव्स आपस में मिल के आ रही हैं, और जो ब्लू है इसकी सबसे कम वेवलेंथ है। होता यूँ है कि ये जो ब्लू कलर वाली लाइट है ये तो इस स्मॉल पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर जाएगी, और ये दोनों जो है इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है रेड एंड ग्रीन की, और ये इसको बाईपास कर देंगी और ब्लू इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। जैसे ही ब्लू इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो स्कैटर हो जाएगा इन एवरी डायरेक्शन। इसी वजह से जब ये एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स जब मौजूद होते हैं तो सन से रेज आ रही होती हैं, ब्लू कलर इनके साथ इंटरेक्ट करके स्कैटर हो रहा होता है हर डायरेक्शन में। इस स्कैटरिंग की वजह से आपको जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको स्काई ब्लू नज़र आता है। उसके ब्लू नज़र आने की वजह ये है कि ये जो ब्लू कलर है ये स्कैटर हो रहा होता है हर डायरेक्शन में। आप नीचे खड़े होकर जब देखते हैं तो आपको ये स्कैटर रेडिएशन नज़र आती हैं, और प्रैक्टिकली आपको आप ये समझते हैं कि ये आसमान ब्लू है, तो ये इसी वजह से आपको सारा स्कैटर्ड ब्लू कलर नज़र आ रहा होता है, और ये रिले स्कैटरिंग की वजह से होता है। अब रिले स्कैटरिंग जो है इसमें ये इलास्टिक स्कैटरिंग है, यानी इसकी जो एनर्जी पहले थी आफ्टर स्कैटरिंग इसकी एनर्जी वही होगी, ऐसे नहीं है कि इसकी एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब होगी, लॉस ऑफ एनर्जी इसमें नहीं होता। दूसरा, ये रिले स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/λ⁴, यानी जितना भी वेवलेंथ लैम्डा स्मॉल होता जाएगा रिले स्कैटरिंग उतनी ज़्यादा होगी, यानी इनकी प्रोपोर्शनैलिटी देखें कि λ⁴ है, तो अब जितनी कम करते जाएंगे लैम्डा को, जितनी लैम्डा वेवलेंथ को कम करेंगे उतनी रिले स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। अच्छा, दूसरी मी स्कैटरिंग है। मी स्कैटरिंग में ये होता है कि आपके पास लार्जर वेवलेंथ होती है रिलेटिव टू रिले स्कैटरिंग, और आपके पास पार्टिकल साइज भी कंपेयर टू रिले स्कैटरिंग लार्जर होता है। तो ये दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो आपके पास जो स्कैटरिंग होती है उसे हम कहते हैं कि ये मी स्कैटरिंग है। ये जो रेंज ऑफ पार्टिकल साइज है एग्जिस्ट करती है कि ये जो है स्मॉल पार्टिकल भी हो सकता है और लार्ज पार्टिकल भी। स्मॉल मींस कि ये रिले स्कैटरिंग से जो पार्टिकल है उससे तो बड़ा है, लेकिन वैसे हम इसे स्मॉल कह रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा हो सकता है। इसमें जो स्कैटरिंग होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म नहीं होती। कुछ स्कैटरिंग बैक साइड पे होती है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिस तरफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है उस तरफ ज़्यादा होती है। अब इसमें चूँकि आपके पास लाइट जब गुजरती है आपको, यानी जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, लेट्स सपोज ये क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स आपको वाइट नज़र आते हैं। वाइट इसी वजह से नज़र आते हैं कि यहाँ से जो वाइट लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ सारी इसके साथ इंटरेक्ट करती हैं, और कुछ इसमें से पास भी करती हैं, और यहाँ से कुछ इसके कॉर्नर के स्कैटर करके वापस फिर आगे जाके, तो ये तीनों की तीनों वेवलेंथ चूँकि इसके साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, जो लार्जर हैं वो तो कर ही रही हैं, जो स्मॉल हैं वो भी ऑफ कोर्स इसके साथ करेंगी। तो ये कलर दोबारा, ये तीनों कलर दोबारा जब मिल जाते हैं आगे आके स्कैटर होने के बाद मिलते हैं तो हमें नज़र आता है कि ये क्लाउड्स जो हैं, ये जो बादल हैं, ये हमें वाइट इस वजह से नज़र आते हैं। अब नैनो मटीरियल्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि हम बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द पार्टिकल, यानी नैनो मटीरियल्स में नैनो पार्टिकल्स की अगर आप बात करें तो आप इस पार्टिकल साइज डिपेंडेंट है ना ये सारी स्कैटरिंग, तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाई कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द नैनो पार्टिकल्स आप उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि आपके पास जो पार्टिकल्स नज़र आए वो ब्लू नज़र आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनके साइज़ को इतना छोटा करें कि जो ब्लू लाइट है सिर्फ वो उसके साथ इंटरेक्ट करे, और जो रेड और ग्रीन है वो इसके साथ इंटरेक्ट ही ना करे। आने वाले लेक्चर्स में हम बाकायदा नैनो पार्टिकल्स को या नैनो मटीरियल्स को भी डिस्कस करेंगे कि उनमें ये फिनोमेनन्स कैसे अप्लाई होते हैं। फिलहाल इतना ही। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।